आरक्षण जिनको मिला है वो आरक्षण पाके भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने आरक्षण इसलिए दिया था कि हमारी ये समाज आगे बढ़े। पर वो आरक्षण समाज को आगे बढ़ने में सहयोगी तो कम बना, लेकिन वह आरक्षण ना अपाहिज कर रहा है समाज को। जो दलित समाज के जितने भी डीएससी समाज के लोग हैं सब मेहनत करके खाने वाले हैं। आप हराम का खाने वाले लोग हो, आप बैठ के चार बातें सुनाते हो, भरम डालते हो, लूटते हो, खसोड़ते हो, पैसा इकट्ठा होता है, शैम्पू लगा के बैठ जाते हो, सेंट लगा के बैठ जाते हो। दूल्हा बैठता है ना सेंट सूंट लगा के एक दिन के लिए, आप रोज बैठते हो। पब्लिक बेवकूफ बनती है, पैसे चढ़ाती है और कूद कूद के डांस कर करके नचनिया की तरह पैसे कमा के झोली भर के उठ के चले जाते हो। दोनों कह रहे हैं अपाहिज हो गए। हम अपाहिज नहीं है, हम तो बहुत सही सलामत है, हम तो जूता हाथ में लेके बैठे हैं। आओ थार को अपाहिज बनाने का काम करेंगे। अब अगर चढ़ावा नहीं चढ़ेगा तो तुम भूखे मरोगे। भूखे मर एक दिन तू भी बंद होगा, 76 में तू भी बंद होगा। अपने घर में 2 रोटी मेहनत की खाते ही आराम की खाने वाले, इनको क्या पता ये तो मंदिर को चढ़ावा आता है वो खाते हैं। अरे ऐसे ही हो तो तुम मेहनत करके देखो। और हमारे वाल्मीकि समाज के, चमार समाज के, धानक समाज के, डीएससी समाज के लोगों को मंदिर में बिठाओ। सब कुछ जानते हैं, पढ़े लिखे। आप कह रहे हो अपाहिज हैं? अरे डॉक्टर है, पढ़े लिखे। आप देखो बुद्धिजीव कहाँ पढ़े, हमें अपाहिज बता रहे हो तो आमने सामने की लड़ाई लड़ लो, आर पार की लड़ाई लड़ लो, पता चल जाएगा अपाहिज कौन है और ठीक कौन है। अनुरुद्ध आचार्य ने कहा है कि जो आरक्षण है उसने दलित समाज को अपाहिज बना दिया है और आरक्षण की वजह से वो लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, घर घर वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा अनुरुद्ध आचार्य जो है ये, आप जो भाषण देते हैं उसका बहुत मैसेज आता है। और आप अपने बारे में देखिए अनुराग जी, अगर आपके पास लोग नहीं आएंगे, पब्लिक नहीं आएगी तो आपका धंधा कैसे चलेगा? जो ये आप बालों को शैम्पू लगा के बैठते हैं ना, ये शैम्पू पैसों का आता है, पब्लिक के पैसों का है। पहले बाबा हुए करते, लटा हुए करती उनकी, तप करा करते, उनको पूजा करते लोग और वो मिला नहीं करते। और आप तो मिलने की टिकट है, आप तो थिएटर के एक मेरे को लग रहा नचनिया होती है ना, जो मैं तो वो मानता हूँ और लोग भी मानते होंगे। आपको संविधान का पता नहीं, आप हमें अपाहिज कह रहे हो। सुबह उठते ही हमारे वाल्मीकि समाज के लोग झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं तो मेहनत की 2 रोटी खाते हैं। रविदास समाज के हैं जो कोई नट का जानता है, कोई अपने हिसाब। सब जो दलित समाज के जितने भी डीएससी समाज के लोग हैं सब मेहनत करके खाने वाले हैं। आप हराम का खाने वाले लोग हो, आप बैठ के 4 बातें सुनाते हो, भरम डालते हो, लूटते हो, खसोड़ते हो, पैसा इकट्ठा होता है, शैम्पू लगा के बैठ जाते हो, सेंट लगा के बैठ जाते हो। आपको गरीबी का क्या पता, आपको संविधान का क्या पता, आपको दुनियादारी का क्या पता? आपको तो सिर्फ ये पता है कि मुझे सीट पे बैठना है। जैसे सीट पे वो दूल्हा बैठता है ना सेंट सूंट लगा के एक दिन के लिए, आप रोज बैठते हो। पब्लिक बेवकूफ बनती है, पैसे चढ़ाती है और कूद कूद के डांस कर करके नचनिया की तरह पैसे कमा के झोली भर के उठ के चले जाते हो। कभी धीरेन्द्र शास्त्री, कभी वो शास्त्री, कभी ये शास्त्री, कभी तुम्हें ज्ञान है कहाँ? तुम्हारी तो जैसे एक वो बाजार चलते हैं ना, उनका मैं बखान भी नहीं करना चाहता, जिनको आप मेरे शब्दों को समझते हो। ये तो वो हैं, इनको तो सिर्फ पैसे से प्यार है, हराम का पैसा चाहिए, लूट खसोट का पैसा चाहिए। अपने आप को ये बाबा, हम तो इनको बाबा संत तो वो होते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, जो किसी को अगर आशीर्वाद भी देते हैं, वंशज के भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। इनके तो शक्ल देखने से बच्चे भी गायब हो जाएंगे। ये तो किस कूटनीति के आदमी है? ये तो एक भ्रम फैलाया हुआ है, एक अपनी छोटी सी दुकान, फिर बड़ी दुकान, फिर गोदाम। ये चोर हैं, इन चोरों से बचो। मैं तो ये कहता हूं कि भाइयों मत जाओ अपनी पति पत्नी बच्चे वहां जाके नारे लगा बाबा ये बाबा। दोनों कह रहे हैं अपाहिज हो गए। हम अपाहिज नहीं है, हम तो बहुत सही सलामत है, हम तो जूता हाथ में लेके बैठे हैं। आओ थार को अपाहिज बनाने का काम करेंगे। अब अपाहिज तो तुम हो, भरोसे पे तो तुम बैठे हो। अगर चढ़ावा नहीं चढ़ेगा तो तुम भूखे मरोगे। हाँ तो साधु महात्मा आशीर्वाद देता है
कि आपकी बेटी बच्चे खुश रहे। ये कहता 24-25 साल की बच्ची जो है वो खेली खाई होती है। खेली खाई होती है, शर्म कर, डूब के मर। तेरे भाई बहन बच्चे माँ परिवार कुनबा कुछ तो होगा जो खेली खाई होती है। इसका मतलब तो तुझे हर चीज का ज्ञान, एक दिन तू भी बंद होगा, 76 में तू भी बंद होगा, तेरे भी सब। ये परमात्मा जो है ना, जिसने राम का भविष्य लिखा है, सबका लिखा है, तुम तो बोलते हो, वो सब यहीं पूरी करके जाना पड़ेगा और आपको भी जेल काटनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं, आप जो बोल रहे हो 24-25 साल की, शर्म करो, डूब के मरो। अरे पापियो, तुम तो ये कहते हो राम भगवान, अरे परमात्मा, राम भगवान को मानने वाले भी तुम ऐसी भाषा बोलते हो। मतलब तुम पाप करोगे तो तुम्हें, मतलब धर्म के नाम पे तुम खाने वाले, क्या तुम्हें पाप का भोग यहीं भुगत के जाना है? यहीं नरक है, यहीं स्वर्ग है, सब कुछ यहीं भोग के जाना है। जिसने जैसा करा यहीं भुगता है। राम ने भी, रावण ने भी, सबने भुगता, तो तुम भी भुगतोगे। अपनी ये नियत नीति सुधारो। अपने घर में 2 रोटी मेहनत की खाते हैं, आराम की खाने वाले, इनको क्या पता, ये तो मंदिर को चढ़ावा आता है वो खाते हैं। अरे ऐसे ही होते तुम मेहनत करके देखो। और हमारे वाल्मीकि समाज के, चमार समाज के, धानक समाज के, डीएससी समाज के लोगों को मंदिर में बिठाओ, सब कुछ जानते हैं, पढ़े लिखे। आप कह रहे हो अपाहिज हैं, अरे डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे। आप देखो बुद्धि जी कहां पढ़े, आप तो झूठ, आप तो सिर्फ एक झूठ। तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, कुछ नहीं होगा, हंसी मजाक, ठटरी के पटरी के। आप भी ऐसे बोलते हैं कि 24-25 साल की आपके जितने, आप संत थोड़ी हो, आप तो डाकू हो। संत तो वो है जो तप करते हैं, जिनकी जटाएं आज तक बेचारे जो स्नान भी नहीं कर पाए, बल होता है इनकी जटाएं में, वो जो खाने का भी नसीब नहीं होता, वो तप कर रहे हैं। आपको तो भोजन भी वो चाहिए राजा वाला, आपको शैम्पू से बाल चाहिए, आपको गन चाहिए, आपको 10 अगर गनमैन नहीं होंगे तो आप चल नहीं सकते, इतने तो डरते हो। अगर इतने ही मर्द हो तो फिर आप रोड पे चलो, तप करो, पता चलेगा। और हमारे जैसे से टकरो, हम बताएंगे क्या होता है। आप तो जालिमों और जालिमों के लिए हम पैदा हो रहे हैं, सुल्तान वाल्मीकि पैदा हो रहा है जालिमों के लिए, और हम बताएंगे। तुम ऐसे बोलोगे तो जवाब दूंगा, मौके पे भी दूंगा और सर फ्रंट पे भी दूंगा और डिबेट में भी दूंगा। चोर तुम हो, डके तुम हो, लुटेरे तुम हो। ये कह रहे हैं कि अपाहिज बना दिया। भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। जे वो अब जो जस्टिस बने हैं भाई साहब, हाँ भाई साहब वो बने हैं, और इन्होंने तो छल से, अब ये जो अपने धनखड़ साहब हैं उपराष्ट्रपति, इनसे इस्तीफा ले लिया। डरा वो, अगर किसान की आवाज कोई बोलेगा तो उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा। हम वाल्मीकि समाज की आवाज बोलेंगे, डीएससी समाज की आवाज बोलेंगे, और भीमराव अम्बेडकर का अगर नाम लेंगे तो हमें मारा जाएगा, जेल में डाला जाएगा। झूठे चोर लुटेरे हैं, इनको संविधान से अलग सम्मान दिया जाएगा। लेकिन हम लड़ाई के लिए तैयार है, संघर्ष के लिए तैयार है, हम अड़ने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। मोदी जी इनको सुधारो, इनको जेल में डालो, अमित शाह इनको जेल में डालो, नहीं तो पब्लिक आपके खिलाफ हो जाएगी, और पब्लिक खिलाफ होगी तो आपका राज तख्त सब कुछ पलट देगी। क्योंकि तख्ता पलटना सब पब्लिक के हाथ में होता है, पब्लिक ही राजा बनाती है, और पब्लिक ही हीरो बनाती है, और पब्लिक ही जीरो बनाती है। कभी कमल के फूल को लेके नहीं आप सप्ताह में आए हो, आज कमल के फूल को भूल के नहीं आप कहाँ हो। कमल फूल पर वाल्मीकि जी भगवान थे सबसे पहले, फिर सरस्वती बिठा दी। आज हमने इन चीज को आपने हटा के नहीं, आप क्या बिठा रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? कमल का फूल तो हटा ही दिया आपने, कमल के फूल को तो भूल ही गए। और हम ये इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि परम पिता परमात्मा ने संविधान, भगवान ने रामायण लिखी है, जिन्हें संविधान लिखा। हमारे लोगों के साथ गलत मत बोलो, अगर बोलो तो डिबेट करो, उसका प्रूफ लाओ, सच बोलो। ये क्या है ठटरी के, कोई ये कह रहा है कि अपाहिज हो गए, कैसे अपाहिज हैं? हम मेहनत करके खाने वाले हैं, आपकी तरह भगा के खाने वाले नहीं है। आपके साथ ये होगा वो होगा, पब्लिक इकट्ठी कर ली, आप 25 साल की लड़की, अरे शराब डूब के मर जाओ, कन्या सबकी बेटी होती है। एक दिन ताकत कलम की जो है ना, संविधान की, सुधरा जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपके आगे सब कर्म यहीं पर ही आएगा। आप जो अपाहिज हमें बता रहे हो, अगर हमें अपाहिज बता रहे हो तो आमने सामने की लड़ाई लड़ लो, आर पार की लड़ाई लड़ लो, पता चल जाएगा अपाहिज कौन है और ठीक कौन है। हम तो शुरू से लड़ाकू हैं, हमने धर्म के लिए, ना धर्म के लिए कूड़ा उठा लिया, धर्म के लिए हमने सूर खा लिया, धर्म के लिए हमने ऐसे ऐसे कर्म करे हैं। अरे बोलने वालों कुछ तो शर्म करो, आपको इतिहास का पता, फिर छुपा के नहीं, झूठ बोलने वाले आप झूठ बोलते हो, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहो। ऐसे पब्लिक बेवकूफ नहीं बनेगी।
हमको सब इतिहास जो है ना हमारा है, आपका नहीं है। आप तो एक धोती कुर्ता पहन के नहीं बैठ के भाषण दे के चले गए, 4 गनमैन ले आए। आमने सामना करो, जब पता चलेगा डिबेट करो। इतिहास किसके पास है किसके पास नहीं, इतिहास छुपा के नहीं। जो इतिहास का पता, जो इतिहास का सबको पता है वो तो आप बताते हो, जो नहीं पता वो बताओ ना। अगर धर्म के इतने ही चौकीदार हो, इतने ही पहरेदार हो तो सच्चाई लाओ, तो हम भी सलूट करेंगे। और नहीं तो जूते मारने का काम हम करेंगे। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, घर घर वाल्मीकि।